नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौहान, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, वर्किंग सिंस मोर देन 25 इयर्स। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के इस सीरीज के दौरान आज हम बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग एनीमिया इन प्रेगनेंसी, या प्रेगनेंसी के दौरान खून कम रहे तो क्या करना चाहिए। तो एनीमिया इन प्रेगनेंसी ये क्यों होता है, उसका क्या कारण है, उसके क्या लक्षण हैं और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। एनीमिया इन प्रेगनेंसी इंडिया में बहुत ज़्यादा इंसिडेंस होता है क्योंकि इंडिया में मैल न्यूट्रिशन, मैल नरिशमेंट ज़्यादा है। सेम टाइम वर्म इन्फेस्टेशन भी ज़्यादा होता है। एनीमिया इन प्रेगनेंसी, एनीमिया किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 11 ग्राम % हो तो उसे एनीमिया कहते हैं। और उसके भी क्लासिफिकेशंस है, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। सो कारण क्या होते हैं? एनीमिया इन प्रेगनेंसी क्यों होता है? सबसे मेन कारण है मैल नरिशमेंट, मैल न्यूट्रिशन। अगर संतुलित आहार न हो, आयरन युक्त आहार न हो, प्रोटीन्स डाइट में न हो, तो न्यूट्रिशनल एनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 की कमी, विटामिन B6 की कमी, फोलिक एसिड की कमी, इस कारण भी एनीमिया हो जाता है। कभी कभी वर्म इन्फेस्टेशन होता है, ब्लीडिंग होती है, जैसे कि पाइल्स, फिशर, वहां से ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है। कभी कभी प्रेगनेंसी के पहले से ही एनीमिया होता है, खून कम रहता है और उसी में प्रेगनेंसी रह जाती है। दो प्रेगनेंसी में अगर अंतर कम हो, प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद स्त्री का आयरन स्टोर बिल्कुल कम हो जाता है और उसी में अगर तुरंत बच्चा रह जाए तो अगेन एनीमिया इन प्रेगनेंसी हो जाता है। कभी कभी हीमोलिटिक एनीमिया होता है, थैलेसीमिया एनीमिया होता है, ऐसे कई प्रकार के एनीमिया होते हैं। कम उम्र में अगर बच्चा रहे उस वजह से भी एनीमिया होता है, या मलेरिया हो या किसी चीज इन्फेक्शन हो, ये कई कारण हैं जिससे एनीमिया होता है। एनीमिया के बाद सिम्टम्स क्या पाए जाते हैं? सिम्टम्स ये हैं कि थकान, सांस फूलना, कभी कभी पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, हाथ सफेद पीले पड़ जाते हैं, मुंह के एजेस में कट्स आ जाते हैं, इरिटेशन, इरिटेबिलिटी, नींद नहीं आना, ये सब सिम्टम्स हैं। इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये जानना भी जरूरी है। अगर माँ का हीमोग्लोबिन कम हो तो बच्चे की तरफ जाने वाला खून भी कम हो जाता है। माँ को भी खून कम मिलता है, बच्चे को भी कम मिलता है, और इस वजह से काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे कि आपको पता है, डिलीवरी के दौरान, नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजर हो, काफी ज्यादा रक्तस्राव होता है। और एनीमिक पेशेंट को अगर रक्तस्राव ज्यादा हो तो उसमें पेशेंट के जान को खतरा हो सकता है। एनीमिया के वजह से पोस्ट डिलीवरी रिकवरी में भी काफी वक्त लगता है। इन्फेक्शन हो सकता है जिसे प्यूरपेरियल सेप्सिस कहते हैं। डिप्रेशन हो सकता है जिसे प्यूरपेरियल डिप्रेशन या साइकोसिस कहते हैं। दूध आना कम होता है जिसे लैक्टेशनल फेलियर कह सकते हैं। बच्चे के लिए भी हानिकारक है। बच्चे का खून कम हो जाता है, बच्चा कमजोर होता है, कभी कभी NICU में एडमिशन भी करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, पूरी जिंदगी बच्चा कमजोर हो सकता है। मेंटल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी कम हो सकती है। तो एनीमिया इन प्रेगनेंसी के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एनीमिया इन प्रेगनेंसी के क्या कारण हैं, उसके क्या सिम्टम्स और क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। इस वीडियो के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कॉल कीजिए। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के इस सीरीज को आप जरूर देखते रहिए। नमस्कार।